हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज आप लोग का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 9 का। उसके लिए सबसे शानदार सवाल जो आज के एग्जाम में पूछा जाने वाला है आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से देख लीजिए आज क्या क्या सवाल आप लोग एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आज एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से चलिए देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला दोस्तों सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो सभी को पता है दोस्तों, ये जो हो जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आज आप लोग एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मॉडल पर से, मतलब सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और इसी में से सवाल आज उभर कर आएंगे आप लोग का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 यानी दिसंबर 1946 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों 1865 में, याद रखिएगा 1865 में दोस्तों भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो आपको पता है, आय में उच्च असमानता, मतलब कोई लाखों कमा रहा है, कोई किसी को हजारों नसीबों नहीं हो रहा है। नौकरी के अवसर की कमी, मतलब लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। कोई कोई लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, बट किसी किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, इसलिए ये सभी कारण हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर कहाँ लगाते हैं दोस्तों। तो स्लीपर देखिए, जो स्लीपर मतलब वही कोच, स्लीपर कहाँ लगाते हैं, ये ट्रेन की पटरियों पर ही लगा रहता है ना, तो ट्रेन की पटरियों पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम। स्थानांतरित मतलब एक जगह से स्थान बदल करके दूसरा जगह पर स्थान ग्रहण करके कृषि करना, इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, या फिर इसी को बोलते हैं झूम खेती या झूम कृषि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, जो घूम घूम के खेती होता है। ठीक है, भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे। तो 299 299 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा के। सबसे अच्छे वन क्या कहलाता है। जो वन सबसे अच्छा होता है दोस्तों, उन वनों को आरक्षित वनों की श्रेणी में रखा गया, इसलिए उन्हें आरक्षित वन कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो बच्चा बच्चा बोलेगा 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 1949 में ये बनकर तैयार हुआ था और 1950 में 26 जनवरी में लागू हो गया था। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ सब्जेक्टिव सवाल एक दो उसको देख लेते हैं, इसमें से भी सवाल आप लोग आ सकते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको आप लोग खुद अपनी भाषा में लिख सकते हो क्या, कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हमें संविधान का होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। न्यायपूर्ण समाज, सब किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, तो ये सब कौन डिसाइड करता है भाई, संविधान ही तो करता है ना। तो संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों को तय करता है, मतलब सरकार के पास कौन कौन शक्तियां होगी, सरकार क्या कंट्रोल कर सकता है, ये सारी चीज संविधान में वर्णित है, लिखा हुआ। वो सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वो समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। और उस संविधान को क्या देता है, एक वो सरकार को क्या देता है, कुछ शक्ति देता है, कुछ पावर देता है, जिससे लोगों के हेल्प कर सके। नेता मंत्री लोग करता है ना हेल्प, तो ये सब संविधान में वर्णित है, पहले से लिखा हुआ है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये की गई दोस्तों 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार दी गई थी। ठीक, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल फटाफट से देख लीजिए और आपके दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो जरा भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे और आगे आप लोग इसी प्रकार और वीडियो अच्छे अच्छे ला सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।